कि जिस तरह लालू जी झोपड़ी में जाके साग भात खाते थे, हम लोग कार्यकर्ता भी उसी तरह साग भात खाएंगे, तब मजबूती आएगा। बीसा जी साग भात खाएंगे? बीसा जी खाना पड़ेगा, नहीं कैसे खाएगी, लालू जी की बेटी का है। बहुत से लोग उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि मीसा भारती जीती है तब विकास होगा। जब तक बीजेपी के संसद 10 बरस रहे हैं, मुसलमान के इलाका में तो काम किए नहीं हैं, तो मुस्लिम इलाका पूरा उम्मीद लगाए हुए कि हमने वोट दिए हैं तो हमारे यहाँ विकास होगा। तो हमने यही समीक्षा बैठक में आप यकीन दिला है कि मीसा भारती जनता वोट दिया है तो जनता की है, विकास का काम करेंगे, आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। यही समस्या बैठक में रखा गया है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी रखा कि जहाँ कमी है, विधानसभा में आने वाला चुनाव है तो हम लोग वहाँ दुरुस्त करेंगे, जहाँ कमी है वो पूरा करेंगे। और फुलवारी में विधानसभा से फिर एक बार गठबंधन के विधायक को हम लोग यहाँ से जिताएंगे ताकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन की सरकार बने। कहा जा रहा है कि विधानसभा इलेक्शन आने से पहले ही बिहार के जो खासकर माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मुसलमान, उनका मुंह भंग हो रहा है, राजद की तरफ से मुंह भंग हो रहा है। बहुत सारी सेकुलर पार्टियां अभी आ करके खासकर राजद के पुराने वक्त को याद दिला रही है। मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया राजद ने अब तक, जो हक अधिकार की बात करके जो उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, और जो हक हिस्सेदारी की बात हो रही थी लोकसभा में, जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ नहीं हो पाया, उसको भी लेकर मुसलमानों में काफी एक आक्रोश है। और इस बार लगता है कि विधानसभा में वो चीज देखने को मिलेगा। हाँ, ये आपकी बात जो छन के आई है, ये हम लोगों के भी कान तक लाया है। तो ये हक है। तेजस्वी यादव और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब प्रदेश अध्यक्ष, सब इन्होंने एक ही बात बोला था कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी मिलेगा। तो अल्पसंख्यक की आबादी बिहार में 19% है, तो उस हिसाब से टिकट मिलना चाहिए। मीसा जी को लोग बदनाम करती है, कहा कि वो घूमती नहीं है, जाती नहीं है, तब तो MP हो गई। बहुत लड़ाई के बाद पाटलिपुत्र में राजद का कब्जा हुआ है। हम चाहते हैं कि कब्जा बरकरार रहे, तो कब्जा बरकरार करने के लिए हमको झोपड़ी में जाना पड़ेगा। जिस तरह से आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी झोपड़ी में जाते थे, साग भात खाते थे, हमारे नेता को भी वैसे करना होगा। नेता अगर सेंट लगा के घूमेंगे तो लालू यादव नहीं हो सकते। लालू यादव की भूमिका में मीसा जी गई, झोपड़ी में घूमी है, चुनाव में घूमी है, ऐसे भी घूमने लगेगी तो हम लोग यही मनोबल बढ़ेगा और फिर परमानेंट MP रहेगी पार्टी कि अगर डॉक्टर मीसा भारती अगर इस पाटलिपुत्र से संसद हुई है तो हम लोग कार्यकर्ता को भी लोग, वोटर लोग बोलता है कि क्या ये काम होगा, वो काम होगा। आप एक प्रतिनिधि बना दीजिए, एक प्रतिनिधि गठित कर दीजिए कि फुलवारी का काम यहाँ पर होगा और फुलवारी के तमाम लोग इनके से जाके मिल गए। खबर के तरह आसान नहीं है, जो आसानी से विधायक, फुलवारी विधायक जीत गए और यह मैंने वोट जनता ने दे दिया है। मीसा भारती का भी जीत बहुत मुश्किल और जतन से हुआ, इसलिए हम लोगों कमर कसा और द्वार द्वार तक गए। अभी विधानसभा का चुनाव है, अभी कई तो दावेदार हो गए, मगर फुलवारी में कोई नजर नहीं आता है, कोई समस्या नहीं सुनता है, कोई किसी का काम नहीं करता है, किसी गरीब गुरबा के द्वार पर नहीं जाता है, कोई के गरीब परिवार के बेटी का शादी होता है ना उसमें मदद करता है, ना उसके बन जाके बैठता है। तो जनता के बीच में जब तक जो प्रतिनिधि है वो नहीं जागा तो फिर जनता भी 2025 में उसको सिर पर बैठाने का काम नहीं करेगी, उसको सीधा नकारने का काम करेगी। और हम भी अपने पार्टी के नेतृत्व से ये आह्वान करते हैं अध्यक्ष के नाते कि आप ऐसे उम्मीदवार को भेजिए जो जनता की मूल समस्या को समझे और जनता के बीच में रहे। आप 6 विधानसभा का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, अगर सबसे ज्यादा अगर लोकसभा के चुनाव में, पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव में अगर डॉक्टर मीसा भारती को अगर वोट आया है तो 1,13,000 वोट फुलवारी विधानसभा से मिला है। इसके अलावा अगर आप फुलवारी नगर परिषद की बात कीजिए तो 27,000 वोट अकेले हमारे पाटलिपुत्रा लोकसभा महागठबंधन के उम्मीदवार
डॉक्टर मीसा भारती जी को 27,000 वोट फुलवारी नगर परिषद से देकर के उनको आगे बढ़ा करके लीड देकर के जिताने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं वो बैंक भागने वाला बहुत सा रहता है, मगर ये मीसा भारती की जो बैंक में हम लोग वोट डाला है ये अस्थायी राष्ट्रीय जनता दल के ही में रहेगा, इसलिए हम लोग को पूरी यकीन है और हम लोग जानते भी हैं। तो ये समस्या जो समीक्षा रखा गया इसमें कुछ जगह जिसे माना जाए कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद में बहुत अच्छा रोल किया और निभाया और अच्छा लीडिंग दिया, उसी तरह से पुनपुन में भी जो हम लोगों को उम्मीद कम था वहाँ बराबरी का लीडिंग आया, थोड़ा वहाँ बढ़ाना है। फिर फुलवारी प्रखंड में सब पंचायत में जो लीडिंग आना चाहिए था कुछ कम आया मगर अच्छी लीडिंग आया, तो सब मिला जुला करके हम लोग यहाँ से लीडिंग दिया और जीते। समस्या है कि हर जगह मीसा भारती को देखना चाहती है, जीत की खुशी मनाना चाहता है, तो मीसा भारती के लिए आज ये हम लोग ने समीक्षा बैठक में एक निर्णय लिया है कि यहाँ से प्रस्ताव मीसा भारती के भेजेंगे हम लोग माननीय संसद का कि आप जब छुट्टी में वहाँ से आए लोकसभा से तो हर पंचायत में एक दिन आप टाइम दें और वहाँ से जनता से मिले, वहाँ के वोटर से मिले और एक समीक्षा आप करें कि किस क्षेत्र में किस पंचायत में विकास का काम नहीं हुआ है, तो उस क्षेत्र में उनको विकास का काम करना पड़ेगा। और 3-4 जाति ऐसे हैं जो आपका खुल करके आपके फुल समर्थक हैं, तो आप उसमें देखिएगा अल्पसंख्यक का टोटल वोट मिलता है, यादव है, महादलित है, तो आपको वहां विशेष ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए कि बीजेपी का जितना दिन संसद रहे वो मुस्लिम इलाका में काम नहीं किए हैं, तो राजद से उम्मीद डाल करके ये वोट डाला है कि ताकि मुस्लिम इलाका में काम करेंगे। तो ये मीसा भारती से हम लोग आज समस्या में ये प्रस्ताव वहाँ भेजेंगे। आज समीक्षा बैठक इसलिए रखी गई है कि जब मीसा जी चुनाव जीती उसके बाद हमारे पंचायत अध्यक्ष बूथ लेवल एजेंट ये लोगों को पूछने वाला नहीं था, तो हमको महसूस हुआ कि लोग बड़ा मेहनत किया है, ये लोग सम्मानित भी करें और कुछ राय भी व्यक्त करें, इसलिए हम बैठक को रखे हैं। पंचायत अध्यक्ष के हम लोग सम्मानित भी किए और बूथ लेवल एजेंट को भी किए और निर्देश भी दिए कि जिस तरह लालू जी झोपड़ी में जाके साग भात खाते थे, हम लोग कार्यकर्ता भी उसी तरह साग भात खाएंगे, तब मजबूती आएगा। मीसा जी साग भात खाएंगे? मीसा जी के खाना पड़ेगा, नहीं कैसे खाएगी, लालू जी की बेटी का है। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं चेहरा दिखाए वाले वही लोग नहीं जाने देते हैं, जहाँ उतरती थी भीड़ में कर लेना है। अब वो महिला लोग अब हमको बताता है कि हम मीसा के ठीक से देख ली ना फिर बोलावा, इसलिए बैठक के माध्यम से हम लोग ये भी तय किया है कि मीसा जी जब पटना आए तो कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायत में 2 पंचायत में एक पंचायत में टाइम दें, एक जगह बैठक करें कि लोग रूबरू हो गए। 3 बार से पाटलिपुत्रा लोकसभा से राजद की प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती मीसा भारती दीदी लड़ रही थी, 2 बार में उनको कामयाबी नहीं मिली। इस कोई वजह था, इधर उधर लोग चले जा रहे थे, मगर अगर कार्यकर्ता ने अपने दमखम से कमर कसा और जहां पर परेशानी हो रही थी, जहां पर कामयाबी जिस वजह से नहीं मिल रही थी, वहां के लोगों से हाथ पैर जोड़ा, मन्नत किया और वहां के वोटर लोगों को बोला कि आप एक बार राजद के प्रत्याशी डॉक्टर मीसा भारती दीदी को आप एक बार मौका दीजिए। खैर कामयाबी मिला और लोग माने और वोट दिया, और अब उनसे यही आग्रह करता है हर लोग आदमी कि आप भी गरीब की समस्या की मूल समस्या को सुने। इसे आपको सब जगह जाना पॉसिबल नहीं है, मगर हमारा यही कहना है कि आप एक कमेटी गठित कर दीजिए अपने कार्यकर्ता के नेतृत्व में कि आप वहाँ की समस्या को सुन लीजिए और समस्या को हमारे तक पहुँचा दें और हम इसका निदान करते हैं। विधानसभा का भी चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग लड़ने जा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष
मानिए ध्रुव यादव ही हैं, वरना हम किसी को अध्यक्ष नहीं मानते। जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी कि पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मीसा जी लोगों से मिलेंगी, आएंगी, अभिनंदन होगा उनका, लोगों का अभिवादन करेंगे, मगर वो आए नहीं। 2 महीना हो गया, इलेक्शन खत्म हुए, जीते हुए, मगर अभी तक पाटलिपुत्रा लोकसभा में नदारद नजर आ रहा है। क्या लगता है? नहीं, मीसा भारती अपने पाटलिपुत्रा क्षेत्र में कैयक विधानसभा में गए भी हैं और लोकसभा तुरंत खुल गया, वहाँ चली गई शपथ लेने के लिए भी, और दिल्ली में भी उनको रहना जितना दिन खुला रहे, आ रही हैं तो मिल भी रही हैं। जो पहले जो शिकायत थी वो शिकायत नहीं, अब मिल रही है। किससे मिल रही है? जनता से, कार्यकर्ता से। क्षेत्र में पाटलिपुत्रा कई एक जगह कहीं, अब तो हम लोग डाटा देंगे, मगर आ रही हैं और बहुत ही पाटलिपुत्रा के लोग बहुत खुश हैं। और आज समीक्षा बैठक इसी के लिए रखा गया है कि हम लोग फुलवारी विधानसभा में जिस तरह से जीत दिलाएं, बेनिफिट पड़ा, सब अच्छी वोट से जीती हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि वो जब पार्लियामेंट से यहाँ आए छुट्टी में तो पूरे अपने विधानसभा में घूमें। फुलवारी में नगर परिषद में पूरे लोग वोट उत्साह से डाला है, जीत दिलाया है, और पूरा पाटलिपुत्रा की सीट में सबसे फुलवारी शरीफ अहम है, तो यहाँ की जनता से मिलें। बहुत से लोग उम्मीद भी लगाए हुए हैं कि मीसा भारती जीती है तब विकास होगा। जब तक बीजेपी के सांसद 10 बरस रहे हैं, मुसलमान के इलाका में तो काम किए नहीं हैं, तो मुस्लिम इलाका पूरा उम्मीद लगाए हुए कि हम लोग वोट दिए हैं तो हमारे यहाँ विकास होगा। तो हमने यही समीक्षा बैठक में आप यकीन दिला है कि मीसा भारती जनता वोट दिया है तो जनता की है, विकास का काम करेंगे, आप लोगों को निराश नहीं करेंगे। यही समस्या बैठक में रखा गया है। हम लोग ये भी रखा कि जहाँ कमी है, विधानसभा में आने वाला चुनाव है, तो हम लोग वहाँ दुरुस्त करेंगे, जहाँ कमी है वो पूरा करेंगे। और फुलवारी में विधानसभा से फिर एक बार गठबंधन के विधायक को हम लोग यहाँ से जिताएंगे, ताकि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन की सरकार बने। यही निर्णय है, इसलिए कि देश को भी बचाना है, संविधान को भी बचाना है, और हिंदू मुसलमान को एकता को बचाना है। इसलिए महागठबंधन को हर हाल में जहां भी कैंडिडेट है उसको जिताना है। देखा जा रहा है कि विधानसभा इलेक्शन आने से पहले ही बिहार के जो खासकर माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, मुसलमान, उनका मुंह भंग हो रहा है, राजद की तरफ से मुंह भंग हो रहा है। बहुत सारी सेकुलर पार्टियां अभी आ करके खासकर राजद के पुराने वक्त को याद दिला रही है। मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया राजद ने अब तक, जो हक अधिकार की बात करके जो उस पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, और जो हक हिस्सेदारी की बात हो रही थी लोकसभा में, जिस तरीके से सीट शेयरिंग हुआ नहीं हो पाया, उसको भी लेकर मुसलमानों में काफ़ी एक आक्रोश है। और इस बार लगता है कि विधानसभा में वो चीज़ देखने को मिलेगा। हाँ, ये आपकी बात जो छन की आई है, ये हम लोगों के भी कान तक लाया है। तो ये हक है। तेजस्वी यादव और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब प्रदेश अध्यक्ष, सब इन्होंने एक ही बात बोला था कि जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी मिलेगा। तो अल्पसंख्यक की आबादी बिहार में 19% है, तो उस हिसाब से टिकट मिलना चाहिए। लोकसभा में टिकट मुसलमान को जितना मिलना चाहिए था, इसलिए मेरे गठबंधन से नहीं मिला है। तो इस पर मैं भी मांग करूंगा, और उनकी समस्या को, दुख को देखते हुए भी जो नाराज़गी है उनके तरफ से भी मैं मांग करूंगा माननीय तेजस्वी यादव से, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जैसे और प्रदेश अध्यक्ष से, कि जो मुसलमानों की जो आबादी है, आबादी के हिसाब से टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो समझिए कि अल्पसंख्यक के साथ ही बेइंसाफी है। इसलिए कि उसका भी हौस में आदमी जाना चाहिए। जब आप टिकट देंगे तब न हौस में जाएगा। तो ये पूरे महागठबंधन के सभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं अनुरोध करता हूँ इस मीडिया के माध्यम से कि आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यक को टिकट मिलना चाहिए, और जिसका जो हक बनता है उसको मिले, मगर अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए, ताकि उसके हौस में जाना चाहिए। इसकी नाराज़गी है। हमको लगता है कि माननीय तेजस्वी यादव, सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और गठबंधन के जो जितने भी अध्यक्ष हैं, उम्मीद है कि इस पर ध्यान दे करके लोकसभा में टिकट देंगे, ताकि विधानसभा में देंगे, ताकि विधानसभा में हम लोगों की भागीदारी भी बढ़ चढ़ करके रहे। और अल्पसंख्यक और महादलित, पिछड़ा वर्ग, इस सब के सब महागठबंधन के साथ है। एक बार फिर हम लोग बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री बनाएंगे।